साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। तो साथ ही शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने क्या किया बीजेपी पर बड़ा हमला, क्या बीजेपी पर गोधरा कांड फिर से दोहराने का लगाया आरोप। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस ली है। आगामी चुनाव को लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होनी है। इस बैठक के पहले शिवसेना यूबीटी नेता सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। बीजेपी विरोधी पार्टियों को डर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर साल 2002 के गोधरा ट्रेन हत्याकांड जैसी घटना हो सकती है। यहां शंका जताते हुए शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का एकल सूत्री एजेंडा आम चुनाव से पहले देश में धार्मिक तनाव पैदा करना है। इसके लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और सांप्रदायिक दंगे भी करा सकती है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए लोगों में नाराजगी पैदा करने के लिए ये अफवाहें फैला रहा है। राउत ने दावा किया कि राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को ट्रेन से अयोध्या लाया जाएगा और फिर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए ट्रेन पर पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय कानून मंत्री की आलोचना करना पड़ा भारी, बीजेपी ने अपने ही विधायक को भेजा कारण बताओ नोटिस। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयानबाजी करने पर बीजेपी ने उनसे जवाब तलब किया है। राजस्थान में शाहपुरा को जिला बनाए जाने पर विधायक कैलाश मेघवाल का कोठिया में मंसूरी समाज ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में इन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी नंबर 1 तक बता दिया। उन्होंने कहा कि कानून मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम से कहने वाला हूँ कि भाई तुमने जिसको मंत्री बनाया है कानून मंत्री, वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर था, उसने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया था। इस बयान को लेकर बीजेपी ने विधायक कैलाश मेघवाल को अनुशासनहीनता का नोटिस समा दिया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर प्रदेश अनुशासन समिति ने कैलाश मेघवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कैलाश मेघवाल से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, बिहार में कौन से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, आने वाला चुनाव क्या ला सकता है परिवर्तन, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। रिपोर्ट के तहत जेडीयू और आरजेडी दोनों 17-17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी के 6 सीटों को कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ा जा सकता है, जिनमें कांग्रेस को 4 सीट और सीपीआई एमएल एक सीट दी जा सकती है। हालांकि अगर मुकेश साहनी गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए 1 सीट दी जाएगी। उसी तरह पप्पू यादव भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें दी जाएगी। पप्पू यादव और मुकेश साहनी के इंडिया गठबंधन में आ जाने के बाद सीटों का समीकरण इस प्रकार रह सकता है: जदयू 16, आरजेडी 16, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, सीपीआई एमएल 1, मुकेश साहनी 1। पशुपति पारस की पार्टी के 3 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और अगर ये तीनों सांसद इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनके आरजेडी और जेडीयू अपने कोटे से इन सांसदों को एडजस्ट करेगी। इसके अलावा आप समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों ने भी कार्यक्रम स्थल के पास अपनी पार्टी के नेताओं के स्वागत के स्वतंत्र पोस्टर लगाए हैं, जिससे विवाद छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। अडानी ग्रुप पर एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी फैमिली के भागीदारों ने शेयर में निवेश के लिए अपारदर्शी फंड का इस्तेमाल किया है। अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या अडानी ग्रुप ने ओसीसीआरपी की नई रिपोर्ट को खारिज किया, देखते हैं फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। अडानी ग्रुप पर एक नई रिपोर्ट में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और दावा किया गया है कि अडानी फैमिली के भागीदारों ने शेयर में निवेश करने के लिए अपारदर्शी फंड का इस्तेमाल किया है। ओसीसीआरपी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के कुछ सार्वजनिक तौर पर कारोबार करने वाले कंपनियों में शेयर में अपारदर्शी मॉरिशस फंड के माध्यम से लाखों डॉलर का निवेश किया गया है, जिसने अडानी फैमिली के कथित व्यापारिक भागीदारों की हिस्सेदारी को अस्पष्ट किया है।
गैर लाभकारी मीडिया संगठन OCCRP ने कई टैक्स हेवंस को आंतरिक अडानी ग्रुप के ईमेल से फाइलों की समीक्षा के आधार पर कहा कि जांच में कम से कम 2 मामले सामने आए हैं। इस मामलों में अडानी ग्रुप के निवेशकों ने ऑफशोर स्ट्रक्चर के माध्यम से अडानी स्टॉक्स खरीदा और बेचा है। रिपोर्ट के मुताबिक OCCRP को दिए गए बयान में अडानी समूह ने कहा कि पत्रकारों द्वारा जांच की गई मॉरिशस फंड का नाम पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट में रखा गया था। कंपनी ने कहा कि ये आरोप सिर्फ निराधार ही नहीं बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों से दोहराए गए हैं। कंपनी ने कहा कि सभी नियमों का अनुपालन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।